टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में टेक्सटाइल की कुछ फैशन टर्मिनोलॉजीज का डिस्कशन किया था। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से मतलब बात करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें, जैसे कि पूछा जाता है टेपेस्ट्री, शू पेस्ट्री, बहुत सारी टिकोची कवर क्या है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए हम लोग आज नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं शू पेट्री। शू पेट्री क्या होता है? ये यू आकार का वस्त्र होता है जो कि बर्तनों को ढकने, उन्हें सुरक्षित करने तथा सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे टिकोची जैसे होता है कैटल को ढकने का वस्त्र। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कभी टीवी वगैरह में देखो, टी लेकर के जाते बहुत बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं या घरों में, तो उसमें जो केतली होती है चाय की, ठीक है, इसको इतने बड़े एक ऐसे कवर होता है, उस कवर के अंदर ढक करके तब लेके जाते हैं, वही होती है टिकोची। ये कैटल को ढकने, जैसे जो कैटल है इसको ढकने के काम आता है। ये ट्रे होती है, यहाँ पे कप होते हैं आपके, और इसको ढकने के लिए जो ये यू शेप का होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिकोची कहते हैं। ठीक, अब ये शू पेट्री क्या है? यू आकार का वस्त्र होता है, यानी कि ये भी यू आकार का, ये भी ढकने का ही काम आता है। यू आकार का वस्त्र होता है जो कि बर्तनों को ढकने व उन्हें सुरक्षित करने तथा सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कैटल कवर, वही शू पेट्री मतलब टिकोची। टिकोची क्या है? एक शू पेट्री में ही आ जाता है। ठीक है, फिर क्या है? मधुबनी। यहाँ से क्वेश्चन आया है, मधुबनी पूछा गया है पहले कि मधुबनी क्या चीज है, तो यह बिहार की अत्यधिक प्रसिद्ध पेंटिंग है। मधुबनी क्या है? बिहार की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, परंतु इस नाम की कढ़ाई भी की जाती है। यह अपनी बारीकी के कारण प्रसिद्ध है। मधुबनी बहुत बारीक बारीक काम इसमें होता है। जैसे ये है तो इसमें बहुत महीन महीन वर्क किया जाता है ये मधुबनी में। ये कुछ भी हो अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें कुछ भी बहुत ही पूरी जो है बहुत महीन वर्क के लिए होता है। ठीक है, फिर अल्पना। अल्पना से भी आया है, तो अल्पना कहाँ की है? ये बंगाल की है, जो कि चावल के आटे से सफेद रंगोली जो बनाई जाती है उसे सुना नहीं है? बंगाली में अल्पना। अल्पना ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल की सभ्यता से संबंध रखती है। सामान्यतः यह सफेद रंग से बनाया जाता है, और वो सफेद रंग क्या मोस्टली ये चावल के आटे से बनाया जाता है। ठीक है, अल्पना। उसके बाद क्या है? रंगोली। ये भी क्या होती? ये भी एक प्रकार की अल्पना ही होती। जैसे अल्पना आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी कभी? बंगाल में अगर आप देखें तो जो जैसे ये घर का कॉर्नर है, तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे हम लोगों के यहाँ रंगोली बनती है, बंगाल में क्या करते? चावल के आटे से ही कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहां पर व्हाइट कलर के चावल के आटे से रंगोली की डिजाइन बना दी जाती है एक तरीके से, और यही क्या होती है? अल्पना कहलाती है। ठीक है, वो व्हाइट चावल के आटे से बनाई जाती है, तो ये अल्पना हो गई, इसे अल्पना कह दिया गया। अब यही अगर अपने यहाँ कलरफुल बनाई जाएगी, अगर यही अपने यहाँ कलरफुल बनाई जाएगी, तो इसी को हम क्या कह देंगे? रंगोली कह देंगे। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, अब म्यूरल पेंटिंग क्या होती है? यह दीवारों पर कलाकृति बनाने से संबंध रखता है। इसकी एक विशेषता होती है कि यह कुछ ना कुछ प्रसंग प्रदर्शित करती है। म्यूरल पेंटिंग को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंट है बिल्कुल। अब देखो, जैसे ये है, ये म्यूरल पेंटिंग है, और इसमें क्या कहा गया था? दीवारों पे कलाकृति बनाने संबंध है, और एक विशेषता होती कि कुछ ना कुछ यह प्रसंग प्रदर्शित करती है। तो
तो यहाँ पर इस पेंटिंग में क्या प्रसंग प्रदर्शित हो रहा है, अर्धनारीश्वर का प्रसंग प्रदर्शित हो रहा है ना, कि इसमें इन्होंने जो भी बनाया है उसमें एक मतलब कि मैसेज मिलना चाहिए, कोई एक चीज उसमें दिखनी चाहिए कि जिसका कुछ मीनिंगफुल चीज बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है म्यूरल पेंटिंग। ठीक, अब पोल्का डॉट यानी कि बॉबी डॉट, बॉबी प्रिंट, बॉबी प्रिंट किसे कहते हैं, पोल्का डॉट किसे कहते हैं, इसमें हल्के रंग के पृष्ठभूमि वाले कपड़े पर गहरे रंग के छोटे छोटे गोल आकृति वाले डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, ये रहे पोल्का डॉट इसे कहते हैं, जो कि कपड़ों में आता है। व्हाइट डॉट के जो कपड़े आते हैं, चाहे हल्के रंग का पृष्ठभूमि हो या डार्क कलर का, अब तो दोनों पे बेसिकली बनता है। पहले सिर्फ और सिर्फ बेसिकली व्हाइट पे लिया जाता था, व्हाइट पे ब्लैक के डॉट्स बने रहते थे, इसे ही हम क्या कहते हैं, पोल्का डॉट्स कहते हैं। ठीक है, रंग के छोटे छोटे गोल आकृति वाले डिजाइन बने होते। ठीक, अब रेशम के कीड़ों में होने वाली बीमारी, रेशम के कीड़ों में जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेब्रिन रोग कहते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़ों में होने वाली बीमारी क्या कहलाती है, प्रेब्रिन रोग कहलाती है। उसके बाद वर्ली आर्ट, वर्ली आर्ट किसे कहा जाता है, इसे पारंपरिक या फोल्क आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में वर्ली आर्ट का पूछी गई, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया, रंगोली भी पूछी गई है, अल्पना भी पूछा गया है, और भी पहले मधुबनी हम लोगों ने पढ़ी थी, मधुबनी भी पूछी गई, ये सब पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नेट में ही पूछे गए हैं और कहीं पे नहीं, नेट में ही इन वर्ड्स को पूछा गया। ठीक है, वर्ली आर्ट कहाँ की है, महाराष्ट्र, ये पूछ लिया जाता है बेसिकली ये कहाँ का है। अल्पना पूछी गई कि कहाँ के, अल्पना में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया था कि कहाँ की है, तो बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है। वर्ली आर्ट का भी यही क्वेश्चन आया था शायद कि ये कहाँ की, तो ये महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में अधिक देखा जाता है। इसे मंगल शुभ या प्रतीक, इसे मंगल व शुभ का प्रतीक माना जाता है वर्ली आर्ट को। ये वर्ली आर्ट है, इसमें महाराष्ट्र में कोई भी शुभ काम होता है, जैसे हम लोगों क्या, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो घरों में, जैसे ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, घरों में जैसे शादी वगैरह होती है तो इस तरीके का कुछ बनता है, बनता है कुछ है, गेट के इधर उधर, या जब कहीं पूजा वगैरह होती है तो उसके इधर उधर, पता नहीं ऐसे ही कुछ बनता है। नहीं, छठ की पूजा में तो पता नहीं, छठ की पूजा का मुझे नहीं पता, बट इन्हें हम लोग जैसे यूपी वगैरह में तो जब शादी वगैरह होती है तो घरों में क्या अंदर भी बनता है, गेट के बाहर भी बनते हैं, दोनों तरफ। जैसे हम लोगों क्या शुभ कामों में ये, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें देवता कहा जाता है, जो कि बनाए जाते, गेट के दोनों तरफ बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र की ये वर्ली आर्ट है, इसमें कई सारी चीजें बनती है। ये भी वहां के किस अवसर पर बनते, कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई भी स्पेशल वर्क होता है तो वहां पर ये बनाया जाता है वर्ली आर्ट। ठीक है, मंगल कार्य, शुभ कार्य। अब कैरी डिजाइन, कैरी डिजाइन कौन सी होती है, पानी की बूंद वाले डिजाइन, वो डिजाइन, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े पर इस तरीके की डिजाइन देखी है, जो थान वाले कपड़े आते हैं, देखिए इस तरीके की डिजाइन, ये कैरी डिजाइन होती है। ठीक है, अपहोस्ट्री क्या है, अपहोस्ट्री के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, फर्नीचर को ढकने वाला वस्त्र होता है, और दिखाया भी हुआ है कि अपहोस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बेड कवर क्या है, तो बेड को पूरी तरह से ढकने वाला वस्त्र,
बेड कवर कहलाता है। जबकि बेडशीट क्या होती है, बेडशीट केवल ऊपरी हिस्से को या गद्दे को ढकती है, ठीक है। जब बेड को पूरी तरीके से कवर करना होता है विद फर्नीचर, जो उसमें लकड़ी वगैरह लगी रहती है या जो भी मेटल वगैरह लगा हुआ है उसके साथ में अगर ढकना होता है तो हम पूरा को, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, जो भी फर्नीचर है उसको पूरा कवर अप कर देते हैं कि नहीं, तो वही क्या होता है, बेड कवर होता है। बट बेडशीट क्या होती है, सिर्फ ऊपर की गद्दा जो होता है, ऊपर का डल्लफ जो होता है उसी को ढकने का काम करती है, ठीक है। तो बेड कवर क्या है, जो पूरी तरीके से ढक दे। टेबल मैट्स क्या है, टेबल मैट्स में एक रनर, ठीक है, बीच में और 6 मैट्स किनारे किनारे पर होती है। टेबल मैट्स वो होती है जैसे डाइनिंग टेबल पे होता है, ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में बीच में एक रनर अप रखा रहता है, रनर, ठीक है, और किनारे किनारे ये सारी 6 मैट्स रखी रहती हैं। इधर उधर गिनती हो जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से देखा, क्योंकि इसी पर इनका जो प्लेट थाली कटोरी जो भी होती है डाइनिंग टेबल पर मोस्टली यूज की जाती है, जो टेबल मैट्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना टेबल मैट्स क्या है। उसके बाद वार्डरोब, वार्डरोब का यूज किस लिए किया जाता है, हम लोग कबर्ड, अलमीरा, इसके लिए अब वार्डरोब का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या, यह कपड़े रखने की लकड़ी की अलमारी होती है वार्डरोब, ठीक है। तौलिया बनाने में प्रयोग होने वाले रेशे, ये अलमारी होती है कपड़ा बनाने में, ठीक है। अब तौलिया बनाने में प्रयोग होने वाले रेशे कौन से होते हैं, लिनन होता है सर्वश्रेष्ठ, कपास रेयन के मिश्रित धागे, कपास व रेयन के मिश्रित धागों का यूज होता है, ठीक है। लेकिन लिनन क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है तौलिया बनाने में, जिसका हम लोगों ने पहले भी दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि लिनन क्यों यूज होता है, क्योंकि वो ऑब्जॉर्ब वाटर को और रिलीज ज्यादा करता है कॉटन के कंपैरिजन में, ठीक। भारतीय पारंपरिक परिधान की विशेषता, ठीक है। अब भारतीय पारंपरिक परिधान की विशेषता क्या होती है, केंद्र से लटकता हुआ, केंद्र से लटकता हुआ मीन्स कोई भी भारतीय पारंपरिक परिधान देखिए, जैसे कि इस तरीके के परिधान कुछ होते हैं, गणेश जी की धोती याद कर लीजिए, ऐसी तो होती है केंद्र से लटकता हुआ। गणेश चतुर्थी भी आ रही है, बस आगे सूढ़ बननी बाकी है, ठीक है। तो केंद्र से लटकता हुआ ये खासियत है भारतीय परिधान की, ठीक है। अब इसमें लहंगा भी आ जाएगा तो भी वो बीच से, मतलब हर तरफ से लटकता है। अगर धोती कुर्ता भी होता है तो धोती भी क्या होती, कुर्ता भी आगे लटकता हो, धोती का कुछ हिस्सा भी मेरे ख्याल से ऐसे ही लटकता है। जो धोती ट्रेडिशनल मेल्स में बांधी जाती है, ट्रेडिशनल धोती यही तो है, धोती तो पहनी है। ये बिल्कुल गणेश भगवान के पैर लग रहे हैं, आने वाले हैं ना, बन जाएंगे नहीं तो बस करें, ठीक है। हुआ प्रसार भारतीय, केंद्र से लटकता हुआ प्रसार भारतीय परिधान की विशेषता है, ठीक है। जैसे धोती, ये धोबी नहीं है, धोती, कुर्ता और साड़ी, ठीक है। धोबी, हाँ धोबी हो गया था, धोती, कुर्ता और साड़ी। साड़ी का मीन्स जो है वो जब इस तरीके से पहनी जाती है साड़ी तो आगे से लटकती है, जो आगे करके पहनी जाती है। मम्मी लोगों को देख लेना, अगर मम्मियां पहनती हो तो, ठीक है। अब पश्चिमी परिधान की लोकप्रियता के कारण, जो पश्चिमी परिधान है उसकी लोकप्रियता, पश्चिमी परिधान पता है कौन से होते हैं, कौन से अटायर की बात हो रही है, जो हमारे इंडियन कल्चर के नहीं है, हमारे फॉरेन कल्चर यानी कि इंग्लिश कल्चर को फॉलो करते हैं, उन्हें हम पश्चिमी परिधान कहते हैं, ठीक है। ऐसे अटायर क्यों पसंद किए जा रहे हैं भाई, आरामदायक है, सबसे बड़ी चीज ये कंफर्टेबल है, क्योंकि हमारे जो इंडियन अटायर है, इंडियन अटायर में सिर्फ धोती, कुर्ता, सलवार कुर्ता, सूट और लहंगा,
ये सारी चीजें आती। तो ये सबको बनाने में कपड़ा भी बहुत ज्यादा लगता है, प्लस उनको कैरी करके काम करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा मतलब कि गर्मी वगैरह भी लगती है। बट ये जो पश्चिमी परिधान की लोकप्रियता, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप सिंपली लोअर टी शर्ट का एग्जाम्पल ले ले तो क्या कहते हैं, कुर्ते पैजामे और सूट सलवार साड़ी कुर्ता, इन सब चीजों से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोअर टी शर्ट होता है कि नहीं होता है। पश्चिमी परिधान ये हमारे यहाँ का तो है नहीं, ये सब पश्चिमी का ही है। टी शर्ट जीन्स का ले लीजिए, कुछ भी पश्चिमी का है तो वो कंफर्टेबल होता है, लूज होता है, फैब्रिक भी उसका सिंथेटिक फैब्रिक से बना होता है। ठीक है, अब अंगों के अनुरूप उचित रेख, जैसी बॉडी होती है उसी हिसाब से फिटेड वस्त्र होता है। ठीक है, शरीर के अनुकूल बनावट, यानी कि शरीर के अनुसार ही उसकी बनावट होती है, जिस हिसाब से बॉडी होती, मोटा पतला छोटा लंबा, उसी तरीके से बने बनाए मिलते हैं। सुविधाजनक होते हैं, यानी कि आसानी से उनको कैरी किया जा सकता है। वो जगह भी, जितनी जगह एक लहंगा लेगा उतनी जगह में 4 ये क्या कहते हैं पश्चिमी परिधान आ जाएंगे। अगर आप कहीं कैरी करके जा रहे हो, जितने भर में एक साड़ी होगी उसमें 2-4 लोअर टी शर्ट और 4-5 टी शर्ट्स और जो है 2 जीन्स आ गई, काम खत्म। होता है कि नहीं होता है ऐसा बहुत। इसीलिए इनको कैरी करना और इनको जो है वॉश एंड वियर भी, मतलब वॉश एंड वियर वाले क्लोथ्स होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती, क्योंकि मोस्टली साड़ी सूट या कुर्ता पैजामा भी अगर मेल का है वो चिकन का है तो उसको रखने में प्रेस करने की जो है जरूरत होती है, उसको फिर पहनने से पहले प्रेस करवाया जाए, उसमें रिवाइव करवाया जाए हर बार, जो भी चिकन वगैरह के कुर्ते वगैरह भी आते हैं। और अगर यही कहीं शर्ट वगैरह, शर्ट पैंट और लोअर टी शर्ट इस तरीके के शॉर्ट्स वगैरह है, इतनी सी जगह में आ जाते हैं, प्रेस करने का भी झंझट नहीं रहता। ठीक है, चीन के परिधान को रेखनल परिधान कहते हैं। ठीक है, चीन के परिधान को रेखनल परिधान कहते हैं। ठीक है, चीन के परिधान बहुत पूछे जाते हैं, फॉरेन डिजाइनर्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे बाहर के डिजाइनर्स, यहाँ पे तो मनीष मल्होत्रा फेमस है, वहाँ फ्रेंच डिजाइनर्स पूछे जाते हैं, जापानीज के कहते हैं कॉस्ट्यूम्स पूछी जाती है। इनको एक बार देख लीजिएगा।